हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा के राजा भैया, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर भी हैं। जी हां, पिछले दिनों शहीद जियाउल हक हत्याकांड में उनका नाम जोर शोर से उछाला गया, लेकिन एक बार फिर उन्हें क्लीन चिट मिली और दोबारा उनको वजीर बनाया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव इरशाद सिद्दीकी से हमने कुछ बात की। देखते हैं क्या कहते हैं वो राजा भैया के बारे में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के जिला महासचिव जनाब इरशाद सिद्दीकी साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। इरशाद सिद्दीकी साहब, जिस शहर में आप ही प्रतापगढ़ कहलाया जाता है, पिछले दिनों काफ़ी ये मीडिया की सुर्खियों ने बटोरी और यहाँ पर आप ही के पार्टी के मंत्री राजा भैया को लेकर काफ़ी जो पूरे हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक नकारात्मक छवि लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। आप समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, उनके जैसा व्यक्तित्व का आदमी वो बहुत ही बिरले होते हैं और केवल विरोधियों का बदनाम करने का तरीका है, उनको बदनाम करते हैं। और वो एक निर्दलीय विधायक होते हुए भी जिस तरह से सपा के साथ वो लगे रहे हैं, जिस तरह से संगठन की सेवा करते हैं, हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं और हम लोगों के हर छोटे मोटे कामों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। और कहीं से भी ऐसा नहीं है जो उनके बारे में जो नेगेटिव छवि रखी जाती है, ये पूरी तरह से गलत है। और एक जो अभी प्रकरण हाल ही में रहा, वो हर आदमी को सोचना चाहिए कि अगर सरकार ही हमारी है, सपा की सरकार है, वो चाहेंगे तो व्यक्ति विशेष का भी ट्रांसफ़र कराया जा सकता है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। विरोधियों को मौका मिला, विरोधियों ने अपनी रोटियां को सेकने की कोशिश की, काफ़ी हद तक सफल भी रहे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी है। आप समाजवादी पार्टी में इस वजह से ये बात कह रहे हैं या इरशाद सिद्दीकी ये बात कह रहे हैं? सिद्दीकी व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का मसला नहीं है। हमारे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अगुआ हैं वो, और हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। और ये व्यक्तिगत हमारा अपनी राय है कि उनके बारे में जो छवि पेश की जा रही है निहायत ही गलत है। अच्छा, आपके ज़िले के एक शायर हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, शायद आप समझ भी जाएं, वो अपने मुशायरों में ज़्यादातर राजा भैया पर बहुत तनकीद करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि उनके बारे में जो भी कहते हैं, बहरहाल आप उनकी शायरी के ज़रिए सुनते भी होंगे या आपके कानों तक पहुँचती होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? वो भी परेशान रहे कि जिला अध्यक्ष हो जाए सपा के, हम बता दें आपको। अच्छा। और परेशान बहुत ज़्यादा रहे, उनके पास लगातार जाते भी रहे। हाँ। लेकिन अब शायरी करना अलग मामला है। और तो ये बात उनकी शायरी में आने से पहले की बात है? अभी की बात बता रहे हैं, सरकार बनने के बाद की बात बता रहे हैं, 6 महीने हो गए। तो वो तो एक शायर हैं, फिर उनको क्या ज़रूरत थी कि वो सियासत में आना चाहते? अब ये चूँकि सही बात है, आप जानकारी कर सकते हैं, हम बता देंगे बाद में कि किन के माध्यम से, किन बात से पता लगा ये बात हम लोगों को जी। बाकी वो शायर हैं और अगर यदि आपको हाइप चाहिए हो तो आप अगले के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे और जहाँ इनकी बात आती है तो कुछ ज़्यादा ही बात होती है। तो फिर जो लोग राजा भैया को बनाकर शायरी कर रहे हैं और आप ही के ज़िले से उनका ताल्लुक है और आप ही शहर को एक तरीके से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो सब बेबुनियाद है? बेबुनियाद है, क्योंकि यदि आपको एक तो यदि हम बात करते हैं इस्लाम की बात करें तो किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। और हम उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे, गुजारिश करते हैं कि वो आएँ, राजा भैया को करीब से जानने की कोशिश करें और आपको यदि उनको सच में लगेगा कि राजा भैया गलत है तो हम उनके साथ होंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जो नकारात्मक छवि है वो अपने आप साफ हो जाती है यदि आप उनके करीब जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में जो लोग आपको सुन रहे हों या पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग आपको सुनेंगे, तो राजा भैया के बारे में जो मुस्लिमों को जिस नज़र से वो सोचते हैं, एक पॉजिटिव सोच रखें। बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखें। और रही बात की मदरसों के लिए क्या करते हैं, मस्जिदों के लिए क्या करते हैं, तो उनके क्षेत्र में कोई मदरसा या मस्जिद नहीं है जहाँ उनके लिए हैंडपम्प लगभग ना हो। और यदि कोई जाता है, मौलाना जाए या जो भी जाता है इस्लामिक जो मुस्लिम जाता है, तो बढ़ के उसका खैर मकदम करते हैं। और हमारी बस एक ही गुजारिश है कि यदि राजा भैया की सच्चाई जाननी हो तो आप राजा भैया के करीब जाने की कोशिश करें। करीब जाएंगे तो छवि अपने आप दूर होती चली जाएगी। उनके जैसा व्यक्तित्व का आदमी आपको मिलना मुश्किल है। ये तो आपने विचार रखे समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव के तौर पे, लेकिन अगर प्रतापगढ़ के जो यहाँ के लोग हैं, अगर आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हों तो फिर क्या कहेंगे कि वाकई जो आप कह रहे हैं वही सच है? नहीं, हर आदमी का एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष के लोग हमेशा विपक्ष में रहेंगे और उनको क्रिटिसाइज करना है वो करते रहेंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं।
ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था रॉकी टॉक मीडिया की तरफ से। अगर आपको मुशायरे शेर व शायरी का शौक है और मुशायरे के वीडियो देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com। और अगर आपको लोगों से खट्टी मीठी बातें करनी है तो आज ही रॉकी टॉक सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं।